हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास 10 सीबीएसई का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के सारे एक्सरसाइज के सम्स हमने कर लिए। बट स्टिल अभी भी कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। और चाहिए, हमें और प्रैक्टिस चाहिए। ये दिल हमेशा मांगता है मोर, राइट? तो हम आज के सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज है रियल नंबर्स के, ओके, जितने भी पीवाईक्यूज है और कुछ एक्स्ट्रा सम्स हम करने वाले हैं। मेरा नाम है विष्णु नायर एंड वेलकम टू माय चैनल विष्णुस एकेडमी। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मुझे क्लियरली बोलना है। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज नहीं देखा है और उसका प्रैक्टिस भी नहीं किया हुआ है, तो ये वीडियो अभी स्टॉप कर लो। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, सेकंड एक्सरसाइज देखिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, फिर आओ, तब जाके ये सम्स हम जो करने वाले हैं वो इजी में जाएगा। नहीं तो वो आपको बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है और कुछ कुछ कंसेप्ट जो है वो बाउंस होने वाला है। सो बाउंस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका मेन काम यह है कि फर्स्ट टू एक्सरसाइज देखना है। और उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं मैं। प्लीज देखिए, वो कंसेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आए। और जिसने देखा है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला सम है, इफ P and Q आर टू को-प्राइम नंबर्स देन राइट HCF ऑफ P and Q। को-प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो प्राइम नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? सिर्फ वन। करेक्ट। सो को-प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज अ कॉमन फैक्टर ओनली वन। उसको हम क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर। इफ P and Q आर टू को-प्राइम नंबर्स देन व्हाट? देन राइट द HCF ऑफ P, Q। सिंपल है, HCF निकालना तो आता रहेगा। अगर सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 and 3, these are co-prime numbers, ठीक है? तो 2 को मैं क्या लिखूंगा? 2 into 1। 3 को क्या लिखूंगा? 3 into 1। इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट क्या आ रहा है? 1। तो इनका HCF क्या हो गया? 1। सो 2 को-प्राइम नंबर्स जो है उनका HCF क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। तो इसको प्रॉपर मैं आंसर लिखता हूं, द HCF ऑफ 2 को-प्राइम numbers is 1। इजी है? तो को-प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF हमेशा 1 होता है, इनमें कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही रहता है। और ये ऐसे नंबर्स है जो एक दूसरे के टेबल में आता ही नहीं, ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है। ठीक है, इजी है। ये आपके MCQ वगैरह इसमें आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। ये हमने सम ऑलरेडी किया हुआ है ना? और प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, कौन से प्राइम फैक्टर्स का क्या टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है, ये सब भी मैंने वीडियो में सिखाया हुआ है पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, तो वो एक बार देखो और आई होप अभी तक आपको वो याद रहेगा। 5005 है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला प्राइम नंबर के साथ। 2 इज अ प्राइम नंबर, बट 2 के टेबल में आता है क्या नहीं, वो चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था? लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट के डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आता रहेगा तो 2 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे तो 5 है, 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 केस में क्या बोला था? ऐड द डिजिट्स। अब यहाँ पे 5 + 0 + 0 + 5, 5 + 5 क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अब ये जो एडिशन है 10, वो 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। हाँ, यस, मुझे आवाज आ रहा है वहां से, बहुत जन बोल रहे हैं। अभी किस में जाएगा? 5 केस में जाएगा। वेरी गुड, तो ये 5 केस में जाएगा। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। 5 केस में क्यों जाएगा बाय द वे? बिकॉज लास्ट के डिजिट में 5 है। अगर लास्ट के डिजिट में 5 और 0 रहेगा तो ये 5 के टेबल में जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट है 1 0 0 1। 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 1 + 1 2, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा। 5 के टेबल में नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7। 7 केस में जा सकता है। लेट्स चेक। 1 0 0 1, 7 1 जा 7, -3 किया, 0 किया, फिर 7 4 जा 28, -2 किया, 1 किया, 7 3 जा 21। तो 7 × 143। ठीक है, अब इसके बाद ये 143 है, 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 4 + 1 5, 5 + 3 8, तो नहीं जाएगा इसमें भी। 3 के इसमें भी नहीं जा रहा है ना। 7 7 2 जा 14 और ये 3 आ रहा है रिमाइंडर में, 7 के इसमें भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 11। 11 के लिए भी मैंने बताया था कुछ। 11 के लिए क्या करना है? हमें जो इवन नंबर्स में जो डिजिट है और ऑड नंबर्स में जो डिजिट है उनको ऐड करना है। मतलब 1 4 3, ये
ऑड डिजिट्स में जो नंबर्स है, मतलब क्या आ गया 3 + 1 = 4, और ये जो इवन नंबर में है वो भी क्या है 4, उन दोनों को क्या करो माइनस करो 0। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से देख के आओ तब ये इजी जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन मतलब क्या, जो हमने सीखा हुआ है उसके सम्स प्रैक्टिस करना अच्छे से, है ना। तो वो अच्छे से नहीं आया तो ये प्रॉब्लम होगा, तो देख के आना, अगर नहीं किया है तो। जिसने किया है उनको तो बहुत इजीली होता रहेगा ये। तो ये क्या है 11 के टेबल में जाता है। सो 143 डिवाइड बाई 11, 11 1 11 माइनस क्या 3 क्या 33 क्या 11 3 33, राइट। तो 11 इंटू 13 करेक्ट है। उसके बाद 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 13। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर। तो मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ पहले, उससे पहले ये रब कर देता हूँ। सो हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर, राइट। तो लिखता हूँ मैं इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल 5005 कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11 into 13. So how many prime factors are 1 2 3 4? So there are 4 प्राइम फैक्टर्स। सिंपल है, जस्ट प्राइम फैक्टर्स निकालना और बोलना कि कितने प्राइम फैक्टर्स है। ओके, एक बार देख लो ये। यस, नेक्स्ट सम में जाते हैं। ये टाइप ऑफ सम जिसमें हमें x निकालना है, ये जो ट्री फैक्टर दिया, फैक्टर ट्री दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टाइप ऑफ सम कंफर्म पूछते ही पूछते आपके एक तो भी एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछेंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ कुछ टेक्निक्स है, कुछ ट्रिक्स है जो याद रखना है। अगर एक एम्प्टी बॉक्स है ऊपर, उसका अर्थ निकालना है, तो नीचे से ऊपर जाते टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ जाते टाइम हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर से नीचे आते टाइम हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये चीज याद रखना। तो नीचे दो वैल्यूज दिया हुआ है और ऊपर अननोन टर्म है, उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज 2 into 3? 2 into 3 is yes 6। ओके, वापस ऊपर बॉक्स है, अननोन टर्म है, तो 5 into 6 करना पड़ेगा। 5 into 6 कितना आ गया, 30। अब जो मेन अपना हीरो है, जो एक्स है, उसका निकालना है, वो कहाँ पे, नीचे या ऊपर, नीचे, राइट। तो 5 into 30 कितना होता है, 5 3 are 15 और वो 0, तो कितना हो गया 150। तो x का वैल्यू क्या हो गया 150। सिंपल है। तो नीचे से ऊपर जाते टाइम अगर जो अननोन बॉक्स है वो अगर ऊपर है, उसका निकालने के लिए हम नीचे के दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऊपर का वैल्यू है और नीचे बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, उसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन है, डिवाइड वाला कंफ्यूजन है, डोंट वरी, नेक्स्ट सम देख लो। नेक्स्ट सम में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखो क्या यहाँ पे ऊपर वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, जो एम्प्टी बॉक्स है, जो अननोन बॉक्स है, वो कहाँ पे, नीचे है। नीचे वाला वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी किसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला वैल्यू डिवाइड बाय नीचे वाला वैल्यू। फिर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, बड़ा वाला वैल्यू डिवाइड बाय छोटा वाला वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 161 डिवाइड बाय 7 करेंगे हम लोग। तो 7 2 जा 14 माइनस 2 1, 7 3 जा 21, ये हो गया 0। तो कितना आंसर आया हमारा 23। तो 7 into 23 किया ना, तो हमें क्या आंसर आता है 161। आप करके भी देख सकते हो, राइट। ओके, अभी ये वाला टर्म, ये वाला बॉक्स है, तो ये कौन सा वाला, ऊपर वाला के नीचे वाला। नीचे के दो वैल्यूज पता है, हमें ऊपर वाला वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, यस, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 161 into 7 करेंगे। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, करेक्ट है। ये हो गया 1127। तो ये हम लिख रहे हैं 1127। एक बार मल्टीप्लिकेशन भी चेक करो, 42, ओके 1127। अभी 1127 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3381 आता है। ये ऑलरेडी आंसर गिवन है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्रॉस चेक करके देख सकते हैं हम लोग। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 से 21, 1 2 3 2 6 7 8, 3 1 से 3 3, तो अपना आंसर करेक्ट है, राइट। अभी किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू डायरेक्टली करेंगे। अभी क्या हमारे पास 3381 है और 2 है, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। जो अननोन टर्म है कहाँ पे, वो ऊपर, तो ऊपर जाते टाइम मल्टीप्लाई। सो दिस इज 3381 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 3 जा 6। तो हमारा जो आंसर है, जो x का वैल्यू है, वो क्या है, 6762। इजी है। तो
ये ट्री, फैक्टर ट्री जो है वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे से ऊपर जाते टाइम मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आते टाइम नीचे वाला वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। ये शॉर्टकट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। So next हम करते हैं, find the product of the HCF and the LCM of the smallest prime number and the smallest composite number। अरे वाह, very good sum। ठीक है, find the product of the HCF and the LCM of the smallest prime number। What is the smallest prime number? Prime number पता है ना कहाँ स्टार्ट होता है, वर्जन को पता होगा, प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। So what is the smallest prime number? It is 2। And what is the smallest composite number? Composite number मतलब ऐसा नंबर जो दूसरों के टेबल में आता है। 2 is a prime number, 3 is a prime number, 4 is a composite number। 4 खुद क्या आता है, 2 के टेबल में आता है। तो अगर स्मॉलेस्ट, थोड़ा स्टेटमेंट्स वगैरह भी लिखा करो, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है इट इज व्हाट 2, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है इट इज व्हाट 4। हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड द LCM। प्रोडक्ट मतलब ना, अभी देखो ध्यान से, प्रोडक्ट मतलब HCF इनटू LCM का प्रोडक्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअली HCF और LCM निकालते नहीं बैठेंगे, कर सकते हैं वो भी मेथड, ठीक है, लेकिन हमें तो एक शॉर्टकट पता है, हमें तो एक फॉर्मूला पता है। HCF इनटू LCM इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। ये हमें पता है, हमें ये फॉर्मूला, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। Therefore HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या, 2 into 4। 2 4 से कितना हो गया, HCF into LCM is equal to 2 4 जा 8, करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। हमने अगर HCF LCM निकल के भी किया होता तो भी सेम ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। उनका हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM निकालना था। HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के हेल्प से हमने ये आंसर किया। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सम में जा रहा हूं मैं। ओके, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ओके, चलो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स 50 एंड 20। चलो, इसका तो हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा। फाइंड द HCF एंड LCM, इसमें प्रोडक्ट नहीं निकालना, इसमें HCF एंड LCM दोनों निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स वगैरह निकालना पड़ेगा। 50 जो है इसका कैसा होगा, 2 into 25, 5 5 जा 5 1 जा। उसके बाद 22 के टेबल में 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो अभी 50 के फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं, 2 into 5 into 5। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 into 5 का स्क्वायर। जिसने पहले के वीडियोस देखा उनको पता है मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, किधर काम आएगा मुझे तुम लोग को पता होना चाहिए, है ना, मैंने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 into 5, दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर into 5। तो पहले हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए क्या होता है, दोनों जगह पे जो कॉमन आता है ना वो, तो ये 2 एक बार कॉमन आ रहा है 2, अभी ये 5 और यहाँ पे भी एक 5 है जो कॉमन आ रहा है, तो 2 into 5। तो HCF कितना हो गया, यहाँ पे HCF हो गया 2 5 जा 10, करेक्ट है। अब LCM के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया हुआ है जो इससे काम आता है ना, तो ये मैंने सिखाया हुआ है। जिसने नहीं देखा फिर से देख लो अच्छे से। अभी इसमें कौन से प्राइम फैक्टर्स है, 2 और 5, तो वो 2 और 5 लिखो एज इट इज। उसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर्स है नहीं है। अभी यहाँ पे 2 का पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2 का पावर 2, सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो वो लिखूंगा मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर। 5 के केस में भी सेम केस, 5 केस में पावर यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 2 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 हो गया, वो डाल दूंगा मैं यहाँ पे। ओके, अभी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। LCM इज इक्वल टू 4 into 25 कितना हो गया 100। तो LCM कितना हो गया 100। तो हमें वही निकालना था, फाइंड द HCF एंड LCM, है ना, इजी है। चलो एक बार देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम गिवन दैट, एक सेकेंड ना, ओके,
हाँ, given that LCM of 91 and 26 is 182, find the HCF of 91 and 26. ठीक है, ये हमारे दो नंबर्स है ना, तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो फॉर्मूला पता है ना, तो we know that LCM into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया हुआ है 182, 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से, ब्रैकेट के अंदर जो है वो है, सो दिस इज 91 इंटू 26। ओके, अभी 91 इंटू 26 इमीडिएटली मत करो, पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ के साथ जो 182 है उसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 91 इंटू 26 अपॉन 182। अब ये जो 182 है उसको, और ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है और न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा इससे। ठीक है, चलो ये वो 26 है, 182 है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अरे 91 आया, 91 91 91 कैंसिल, डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया, HCF इज इक्वल टू 13। इजी है ना। तो देखो एक चीज याद रखना है हमें, जितना इजी वे से करना है, कर सकते हैं उतना इजी वे से करना है ना। नॉर्मली कुछ बच्चे क्या करते हैं, 91 इंटू 26 करते हैं, कुछ तो एक बड़ा वाला वैल्यू आएगा, फिर ये 182 को यहाँ पे लेंगे, फिर रिड्यूस करते हैं, बैठेंगे, बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना। मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रख दिया। आगे भी ऐसे सम्स आने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर्स में ऐसे काइंड ऑफ कंसेप्ट आने वाले हैं, ये बेसिक्स है, याद रखो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है और हमें पता है यहाँ पे एक नंबर है जो यहाँ पे आके डिवाइड होने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको शिफ्ट करो, उसको रेड्यूस करो, कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। जब मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 के टेबल से सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे क्या है 91 आया, यहाँ पे भी 90 होता है, इमीडिएटली कट किया, आंसर आ गया। HCF कितना आया 13, है ना। ये इजी, बहुत इजी है, राइट। तो ये याद रखना, ये छोटे छोटे चीजें जो हमारा टाइम बचाता है ना। तो नेक्स्ट हम करते हैं, इफ द HCF, एक सेकेंड हाँ, इफ द HCF ऑफ 85 and 133 is expressed in the form of 85n minus 153, find the value of n। ये ऐसा है 85n minus 153। ठीक है, तो ये 85n minus 153, find the value of n। अच्छा, तो ये क्या है, HCF है, किसका HCF, HCF ऑफ 85, 153, इसका HCF है ऐसा। तो ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, 85 है, 153 है, उसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, है ना। तो उसके जो कॉमन फैक्टर्स आते रहेंगे वो HCF होता है। तो स्टार्ट करें, तो 85 लिखता हूँ, 85 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे और 153 के भी हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करें, तो 85, सो दिस इज 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना गया 3 का, है ना। 8 minus 5 is 3, तो ये 35 आ गया, 5 7 जा 17, 1 जा, फिर 153, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 4 5, 2 और 1 21, 3 7 जा 21, 17 1 जा। ठीक है, तो 85 के फैक्टर्स क्या हो गया, 5 इंटू 17, और 153 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 17। तो ये जो पार्ट है दैट इज द कॉमन पार्ट। तो HCF कितना हो गया हमारा 17। HCF निकालने का ना और एक मेथड है हमारे पास ना, डायरेक्टली जब भी HCF ही निकालना होगा, सिर्फ HCF निकालना होगा, तो और एक मेथड सिखाता हूँ। ठीक है, 85 और 153 को मैं साथ में लिखूंगा मैं। ठीक है, 85 और 153 को साथ में लिखूंगा मैं, और मैं चेक करूंगा कि कौन से टेबल में ये जाता है साथ में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूं, ये 153 3 के टेबल में जाएगा, 85 9 10 11 12 13 3 के टेबल में नहीं जाएगा, है ना। तो सीधा सीधा मैं बोलता हूँ 85 जो है 17 के टेबल में जाता है, 153 भी जो है 153 वो भी सिर्फ 17 के टेबल में जाता है, मतलब ये प्राइम नंबर्स में है। मतलब ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों केस में 17 5 85 होता है,
करेक्ट है। 17 5 जा 85 होता है, तो सेम 17 केस में देखता है, तो 17 इंटू 9 करके देख लो, 7 9 जा 63, 3 6 हो गया, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गया 15, तो 17 9 जा 153 है ना। तो ये 17 के टेबल में, तो 17 इंटू 5 इज 85 और 17 इंटू 9 इज 153। 5 और 9 कौन सा भी कॉमन टेबल में आने नहीं वाला है, खत्म, इतना ही, यही है कॉमन वाला पार्ट। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 17 हो गया। ठीक है, ये मेथड फॉलो कर सकते हो, या फिर ये मेथड तो हमने एकदम अच्छे से करके रखा है, ये भी कर सकते हो। फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स निकालने जो सेम आता है वो हो गया अपना एचसीएफ हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है, जो एचसीएफ है, HCF it is expressed in the form of 85 and minus 153। अभी हमें HCF का वैल्यू कितना मिला था, 17 मिला था, तो ये 17 लिखता हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखता है 85 एंड माइनस 153। अभी 153 को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, 17 प्लस 153 इज इक्वल टू 85 एंड ऐड करना है हमें, तो 153 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, प्लस 7 प्लस 3 10 हो गया, 5 प्लस 1 6 7 और ये 1, ये हो गया 170 इज इक्वल टू 85n। अभी n का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 85 को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर गया तो क्या हो गया डिवाइड, तो 170 डिवाइडेड बाय 85। इसको हम रिड्यूस करेंगे, 5 के टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर 85 इंटू 2 भी करके देख लेना, आएगा कुछ तो भी, फिर भी 5 से, ओके 5 1 जा 5 6 7 8 3 और 5 35, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 16 17 2 होता है, 2 और 0 20, 5 4 जा 20, 17 1 जा 17 2 जा, तो 85 इंटू 2 भी करके देख लो, जिसका मैथ्स अच्छा है एकदम फटाफट, 2 5 जा 10, 8 2 16 17 आ गया। तो n का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 मिला, करेक्ट। तो ये हो गया n का वैल्यू 2। इजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम है, एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है प्रूव दैट 4:n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम, वेरी इजी सम, हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है ना। 4:n मतलब 4n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 1, 4:1, n कैन बी 2, 4:2, 4:2 मतलब 4 into 4 16 है ना, 4:3, 4 into 4 into 4 4 4 16 16 4 64। हमें चेक करना है कि ये मतलब 4:n जो है वो 0 से कभी एंड होगा क्या, नहीं होगा। तो ये मैंने सीखा हुआ है, कौन सा भी डिजिट को 0 से एंड करने के लिए दो मेन प्राइम फैक्टर्स रहना ही चाहिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, एंड वो है 2 and 5। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया वेरी गुड, आप लोग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसने नहीं किया करो यार। तो ये याद रखना, कौन सा भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए उसमें दो मेन प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, दैट शुड बी 2 and 5। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, फिर भी और एक बार सिखाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल 30 कैन बी रिटन एज 3 into 10। ये 10 जो है इट कैन बी रिटन एज 3 into 2 into 5, 2 into 5 आ गया है ना। 70 ये हो गया 7 into 10, 7 into 2 into 5। तो कौन सा भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए देयर शुड बी टू मेन प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 2 and 5। तो यहाँ पे 4:n है ना, तो यहाँ पे 4:n है, तो 4:n कैन बी रिटन, 4 के फैक्टर्स क्या होता है पता है ना सभी को, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो यहाँ पे 2 into 2:n है ना। तो यहाँ पे द प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 2 ओनली। तो यहाँ पे 2 फॉर अ नंबर, ठीक है, फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0 it should have 2 and 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है, 2 and 5 as its factors। so यहाँ पे नहीं है, so therefore 4:n अभी यहाँ पे बोलेगा 4:n does not have 2 and 5, therefore 4:n cannot end with 0। सिंपल है, कौन सा भी नंबर होने दो यहाँ पे, 4:n 5:n 7 कुछ भी होने दो,
अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं है, इट कैन नेवर एवर एंड विथ 0, ठीक है। अभी n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, इट कैन बी 4:1, 4:2 एंड सो ऑन। इजी है। ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट सम है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। तो इसमें करते कैसे, तो इस केस में कुछ नहीं, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको, जो रिमाइंडर बोला ना कितना रिमाइंडर चाहिए 7, उससे ऐड करना है, एलसीएम प्लस 7 करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो एक बार सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूं तब अच्छे से इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 12, 16 और 24 का एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स चाहिए हमें, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। उसके बाद 16 है, अगेन 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। उसके बाद आता है 24, 2 into 12, 2 6 2 3 3 1, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है, उसके लिए हम लोग पहले फैक्टर्स लिखते हैं। 2 into 2 into 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 square into 3, है ना। फिर आया 16, 16 कितने बार है, 2 कितने बार है, 4 times, तो 2⁴। उसके बाद आता है 24, 24 के लिए 2�3 मल्टीप्लाई बाय 3:1। अभी एलसीएम लिखने के लिए एलसीएम क्या कैसा होगा, हमारे पास कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है और कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एलसीएम लिखते हैं टाइम, जो भी प्राइम फैक्टर्स का सबसे बड़ा पावर है, मतलब 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया, 4, तो ये 4 लिखूंगा मैं। 3 है, यहाँ पे 3:1 है, यहाँ पे तो 3 है भी नहीं, यहाँ पे 3:1 है, तो इसका पावर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, 2:4 into 3, मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 into 3, 16 3 48। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एलसीएम है ना 48 को हम लोग 7 से ऐड करेंगे। तो 48 + 7 कितना होता है, 55, 49 50 51 52 53 54 55। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 55। दिस इज योर आंसर। तो अभी ये 55 आंसर है, कैसे, क्या मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना। क्वेश्चन क्या देख लो, फाइंड द लीस्ट नंबर, ऐसे कम से कम वाला नंबर निकालो विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 और 24। जब हम लोग डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर से, तीनों केस में रिमाइंडर में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अभी 55 डिवाइडेड बाय हम लोग 12 करते हैं, 12 4 48 आता है, करेक्ट है। 55 - 48 करके देख लो, 7 आ जाएगा। उसके बाद अगेन 55 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट नंबर क्या है, 16 है, 16 2 नहीं 16 3 16 3 अगेन 48 हो गया, अगेन रिमाइंडर 7 आ गया। 24 से भी करके देख लो, 55 डिवाइड बाय 24, 24 2 48 माइनस किया तो 7, है ना। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको हम डिवाइड करेंगे विद 12, 16, 24, रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज योर 55, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे स्टेटमेंट लेके फाइंड द लीस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर इज 55, समझा। तो जब भी ऐसे टाइप ऑफ सम रहेगा, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब एलसीएम, तो ऐसे टाइप ऑफ सम में पहले एलसीएम करो, उसके बाद जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना बोला 7, उसके साथ ऐड कर दो, एलसीएम करो ऐड करो, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आता ही है बहुत बार। नेक्स्ट वाला है शो दैट 6:2, अगेन ये तो सिंपल है, हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। तो ये इट शुड एंड विद 0, तो हमने इसके पहले वो सम किया ना, आई होप ये आप कर सकते हो। जस्ट क्या होना चाहिए, 6 का फैक्टर्स क्या है, 2 into 3, और हमें 0 से एंड करने के लिए क्या आना चाहिए, 2 and 5, यस 2 and 5 होना चाहिए। तो वो प्लीज स्टेटमेंट एक बार लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 and 120। तो फैक्टर्स निकाल के करते हैं। तो यहाँ पे 72 हो गया, तो ये 2 2 3 6, ओके, ये कैरी 2 6 12, 2 18 2 9 3 3 3 1। उसके बाद 120, अगेन 2 6 12 0, 2 into 30, 2 into 15, 3 5 5 1, ठीक है। अभी 72 के फैक्टर्स लिखना है हमें, करेक्ट है। 72 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3 into 3। उसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का 1 2 3, 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 2। उसके बाद 120
120 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. So this will be 2 raised to 3 into 3 raised to 1 multiplied by 5. ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पे टू, कौन से फैक्टर्स है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है. 2 रेज टू 3 ये हो गया 2 रेज टू 3 है ना. 3 इज द हाईएस्ट पावर. 3 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है. 5 का क्या है एक ही है तो 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब है 8, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे 8 5 जा 40 है ना, और 4 9 जा कितना होता है. LCM is equal to, तो ये 8 into 5, 8 5 जा 40 multiply by 9, तो LCM is equal to 4 into 9, 9 4 जा 36 और ये 0. LCM कितना आ गया 360. अभी हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है. ठीक है, HCF निकालते हैं हम लोग. अभी HCF में कॉमन ढूंढना है. ये हो गया, एक बार 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद अगेन ये 2 आया, उसके बाद और एक बार ये 2 आया. करेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ये 3 भी कॉमन निकल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3. और कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं, तो यहाँ पे HCF is equal to 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो दिस इज योर HCF. ठीक है, तो ये, तो आई होप ये इजी था, है ना. नेक्स्ट सम करें. नेक्स्ट सम फैक्टर ट्री. अरे वाह, बहुत इजी सम है. तो यहाँ पे है 7 है, z का निकालना है, y का निकालना है, x का. बहुत बार बोल चुका हूं मैं कैसे कहते हैं. नीचे से ऊपर जाते टाइम मल्टीप्लाई क्या डिवाइड, नीचे से ऊपर जाते टाइम मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आते टाइम डिवाइड. मतलब z जो है वो नीचे वाला वैल्यू है. नीचे वाला वैल्यू निकालने के लिए हम ऊपर वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो 371 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35 माइनस 2 1 7 3 जा 21, ये हो गया 0. तो z का वैल्यू कितना आया 53. ओके, उसके बाद यहाँ पे 537, यहाँ पे कुछ अननोन है, यहाँ पे भी अननोन है, यहाँ पे है y का वैल्यू निकालना है. तो नीचे के 2 वैल्यूज है, ऊपर के वैल्यू निकालना है. तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. करेक्ट है, 1855 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 5 5, ये जो वैल्यू 5 5 6 5. ठीक है, ये हो गया वैल्यू. उसके बाद जो x का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे 5 5 6 5. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 है ना. इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई. 2 5 जा 10, 0 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 5 जा 10 प्लस 1 11. तो ये आंसर क्या आया 11. x का वैल्यू क्या है 11,130. ठीक है, तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ. x का वैल्यू आया 1130, 11,130. y का वैल्यू आया 5,565 और z का वैल्यू आया है 53. ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक मिनट, 11,133. ठीक है, इजी है, बहुत सिंपल है. Next sum, find the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. ये बोर्ड्स में आया हुआ है, 17 में भी आया और 16 में भी आया, सेम है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम होता है. हमें 1 से लेके 10 तक के सारे फैक्टर्स निकालेंगे, लिखेंगे और उसका एलसीएम करना है. अभी 1 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 का है 2, 3 रहेगा 3 है ना, 1 into 1 2 into 1 3 into 1, तो ये लिखा तो चलेगा. 4 का होता है 2 into 2, 5 का है 5. ठीक है, 6 के लिए क्या लिखेंगे, 2 into 3 लिखेंगे. उसके बाद 7 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 7. 8 के लिए 2 into 4, 2 4 से 8 होता है लेकिन 2 into 2. उसके बाद 9 के लिए लिखूंगा मैं, 9 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 3 into 3. और 10 के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 into 5. तो जहां जहां नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसको ना पावर के फॉर्म में लिखो. यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का क्यूब,
यहाँ पे 3 का स्क्वायर, बाकी तो सब ओके। ठीक है, एलसीएम लिखते टाइम क्या सिखाया था मैंने? एलसीएम लिखते टाइम जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते होंगे सब लिखो यहाँ पे। तो 1 आता है, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, फिर 2 आएगा, 2 यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे 2 बार, तो कौन सा 2 लिखना है? जिसका सबसे बड़ा पावर है। तो 2 raised to 3 मल्टीप्लाई 3 आया है क्या? यस 3 आया हुआ है, यहाँ पे अभी आया 1 टाइम आया, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स आया, तो ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 4 है, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे किधर मिलेगा भी नहीं। फिर कौन सा था? 5 मैक्सिमम कितने पर आया? यहाँ पे 1 टाइम आया, यहाँ पे भी 1 टाइम आया, तो 5:1 है, मल्टीप्लाई बाय 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 7 यस 7 तो आया ही होगा यहाँ पे, 7 यहाँ पे है। 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, खत्म इतना। अभी इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एलसीएम करना है, एलसीएम इज इक्वल 2 का क्यूब, 2 2 4 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 8 5 40 40 इंटू 9, 4 9 36, 360 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 6 42 2 4। ठीक है, 7 3 21 22 23 24 25। तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया 2520। इजी है ये, बहुत इजी है। तो सिर्फ फैक्टर्स निकालना है, लिखना है, प्राइम फैक्टर्स लिखना है, और जो एलसीएम आता है उसको करना है सॉल्व। इजी। नेक्स्ट सम करें। नेक्स्ट सम है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेम कंसेप्ट। उसमें क्या था? फर्स्ट 10 था, इसमें क्या है? 5 है, तो 1 का फैक्टर लिखो, 2 का लिखो, 3 का लिखो, 4 का लिखो, 5 का लिखो, और उसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम जो है वो सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। क्वेश्चन नंबर लिखो और उसका आंसर लिखो। अगर करेक्ट रहेगा तो मैं करेक्ट बोलूंगा, रॉन्ग रहेगा तो रॉन्ग। ओके, पक्का करना, मैं वेट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 to 9 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव मतलब 2 को भी लेना है और 9 को भी लेना है। सेम कंसेप्ट, अगेन द सेम कंसेप्ट। तो वापस सेम करना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 5 6 7 8 9 सेम। अभी जो हमने किया वही सेम है, सिर्फ 10 का नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है हमें। तो सिंपल है, ये भी तुम्हें ही करना है। बहुत भाई सब बोर्ड्स में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ना। तो ये भी तुम्हें ही करना है। और इसका आंसर, इसका जो आंसर है एलसीएम इज इक्वल टू कितना वो बोलना है। क्वेश्चन नंबर लिखो, आंसर लिखो, फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो पक्का करना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Find the HCF of the numbers given below k, 2k, 3k, 4k and 5k where k is any positive integer। 2014 में आया हुआ है, बहुत सिंपल सम है। यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालते, कुछ कुछ जनों को देख के समझ में आ रहेगा कि क्या रहेगा यहाँ पे। तो k के फैक्टर्स क्या होगा? k रहेगा, है ना। 5 का फैक्टर्स 5 into 1 ऐसा, तो 5 रहता है। तो k का फैक्टर्स क्या हो गया? k into 1 हो गया यहाँ पे। फिर 2k है, 2k को मैं k into 2 बोल दूंगा, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। 3k को k into 3, k into 3 बोलो, 3 into k बोलो, इट्स वन एंड द सेम। ओके, 4k को मैं k into 2 into 2 बोल दूंगा मैं यहाँ पे। 5k को k into 5। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। अरे HCF निकालना है मतलब सबसे सेम, मतलब हर एक इसमें जो सेम आता है वो लिखना है। तो HCF क्या हो गया आप पे? यस के, इसके अलावा कोई है ही नहीं जो सेम आता है, राइट। तो इसमें HCF क्या हो गया? के हो गया। इजी है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। ओके, चलो नेक्स्ट। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच ऑन बीइंग डिमिनिश्ड बाय 5 is exactly divisible by 36 and 54। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। लीस्ट आया मतलब पहले तो एलसीएम करना है, तो पहले हम एलसीएम करते हैं। ठीक है, एलसीएम किसका करना है? 36 और 54 का। तो 36 के फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग, है ना। 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे कैरी 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। ओके, तो यहाँ पे 54 है, तो 2 से स्टार्ट करें। 2 2 जा 4, एक कैरी 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे क्या है हैंड राइटिंग इतना गंदा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 हमें क्या निकाला है? लीस्ट, मतलब एलसीएम निकाला है। तो मैं पावर के फॉर्म में लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। 54 मतलब 2 raised to 1 मल्टीप्लाई बाय
3:3। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास कौन से फैक्टर्स है, 2 है और 3 है। सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा पावर 2 का क्या है, 2। सबसे बड़ा पावर 3 का क्या है, 3। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है। तो यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अभी 27 इंटू 4 करना है, 7 4 जा 28, 8 2 4 2 जा 8, 9 10 108। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आया, 108। ठीक है, अब क्वेश्चन और एक बार रीड करो। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच ऑन बीइंग डिमिनिश्ड बाय 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 54। मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 से डिमिनिश, 4 से माइनस करने के बाद ये 36 और 54 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अभी 36 और 54 से क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है, 108। मतलब 108 is divisible by 36 also and 108 is divisible by 54 also। लेकिन हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए था जिसको 5 से डिमिनिश करने के बाद, 5 से डिमिनिश करने के बाद हमें 108 मिले। समझ में आ रहा है, 5 से डिमिनिश करने के बाद। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो ये ऐसा नंबर है, ये x जो है ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिमिनिश किया, मतलब x माइनस 5 किया, तब जाके हमें क्या मिलता है, 108। क्या मिलता है, 108। ठीक है, तो ये x का निकालना है मुझे। x इज इक्वल टू 108 प्लस 5 हो गया। तो x इज इक्वल टू 108 प्लस 5 कितना आता है, 9 10 11 12 13 113। समझ में आया। तो हमें ऐसा एक नंबर चाहिए था जिसको 5 से कम किया, 5 से कम किया तो एक ऐसा नंबर मिलेगा। वो नंबर जो है इट शुड बी डिविजिबल बाय 36 एंड 54। तो हमने क्या किया, पहला 36 और 54 से डिविजिबल, मतलब ऐसा कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 36 एंड 54 दोनों के साथ डिवाइड हो सकता है, वो निकाला। तो सबसे छोटा नंबर जो 36 और 54 के साथ डिवाइड कर सकते हैं वो है कितना, 108। ठीक है, और हमें ऐसा नंबर चाहिए था जिसको 5 से कम किया, डिमिनिश किया, 5 से माइनस किया, तब जाके आंसर मिलना चाहिए था। तो मैंने उल्टा किया। तो क्या किया, 108 को 5 से ऐड किया, जो आंसर आया दैट इज योर नंबर। सो x इज इक्वल टू 113। सो दिस इज योर आंसर। इसका सिर्फ एक फाइनल स्टेटमेंट लिखना प्लीज। सो ये रहेगा 113 is the least positive integer which on being diminished by 5 is exactly divisible by 36 and 54। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, थोड़ा सा थिंकिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा ये कंसेप्ट सिंपल है, इसके से बहुत समझ आता है, सिर्फ नंबर्स चेंज करके आएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ के करना। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 15 एंड 36। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा एक नंबर ढूंढना है विच इज 6 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर ढूंढना है जिसको 24 15 एंड 36 से डिवाइड करने से रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, तो बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 99999। करेक्ट है। तो ये क्या नंबर पता है, you need 10 100 1000 10,000 9 lakh, ये lakh है, 9,99,999। so this is the biggest 6 digit number। लेकिन हमें ऐसा 6 digit नंबर चाहिए जिसको डिवाइड किया किससे, 24 15 और 36 से, उसका रिमाइंडर आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ये वो नंबर है क्या, पता नहीं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन किससे, 24 15 और 36 से एक एक नंबर से डिवाइड नहीं करते बैठेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। किसका, 24 15 और 36 का। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो 24 है, 2 into 12 हो गया, 2 into 6 2 3 जा 3 1 जा। ओके, फिर उसके बाद किसका है, 15 का। ये तो बहुत सिंपल है, 3 into 5 5 into 1। फिर आता है 36, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ओके, तो अभी हमें एलसीएम निकालना है। तो 24 इज इक्वल टू, फैक्टर्स क्या है, 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 के फैक्टर्स क्या है, 3 into 5
उसके बाद आता है 36। 36 के फैक्टर्स है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो हम लोग अभी एलसीएम निकालने वाले हैं। एलसीएम कैसे करते हैं, सारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो सब लिखो। कौन से नंबर्स है, 2 है, 3 है और क्या है, 5 है। सबसे बड़ा पावर 2 का क्या है, 3 है क्या 2 है, यस 3, ये 3 हो गया। फिर 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 हो गया। 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 है। ओके, तो इसका एलसीएम निकालते हैं अभी। एलसीएम इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू, सिंपल है, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, 4 इंटू 9 36। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई बाय 9। जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है वो पहला करना है। तो 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 करना है, 4 9 से कितना हो गया 36। तो एलसीएम इज इक्वल टू 360। सो दिस इज योर एलसीएम। अभी ये नंबर से हमें 9,99,999 को डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो डिवाइड बाय 360 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 9,99,999 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय 360। 360 इंटू 2 किया तो इट इज 720। माइनस किया, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 हो गया। फिर 9 माइनस 7 कितना हो गया 279। अभी नेक्स्ट क्या करूँगा, ये 9 को नीचे ले लूंगा, तो ये क्या बनता है 2799। ठीक है, तो ये 360 के टेबल में 27 आता है क्या, 2799 आता है कि नहीं देखना अपने को। तो लेट्स सी रफ वर्क में करते हैं। 360 मल्टीप्लाई बाय 27 है, तो मैं क्या करूँगा अभी 8 से देखता हूँ मैं। 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 8 4 8 3 जा 24, 25 26 27 28। ओके, तो ये बड़ा हो रहा है, तो 360 इंटू 7 से देखता हूँ। 360 इंटू 7 से, 7 0 0, 7 6 जा 42, 2 4, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25। तो यही नंबर होगा, क्योंकि 8 से किया तो 2 8 आ रहा है, 28 वाला सीरीज आ रहा है, 27 है, तो यहाँ पे 7 लिखा, ये हो गया 2520 माइनस 9 माइनस 0 कितना हो गया 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, ये हो गया 0। नेक्स्ट 9, अगेन 2799 आ रहा है, तो हम लोग फिर से ये 7 लिखेंगे, फिर से ये क्या होगा 2520 रहेगा, फिर से हम लोग माइनस करेंगे, तो सेम ही आंसर आने वाला। 9 लिखा, 7 लिखा, 27 अगेन मैंने ये लिखा, ये हो गया 9 हो गया, 2799। फिर से मैं क्या लिखूंगा 7 लिखूंगा, यहाँ पे क्या आने वाला है 2520 माइनस 9। ओके, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 अगेन। तो यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ रहा है 279 आ रहा है। ठीक है, ये रफ वर्क में निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ रहा है 279 आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है, अगर मैंने 9,99,999 को अगर इन नंबर्स के साथ 24, 15 और 36 के साथ डिवाइड किया तो इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर में 0 नहीं आने वाला। तो फिर कौन सा नंबर है ऐसा, वही तो निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो अभी बहुत ईजी है, खत्म हो गया। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये करने के लिए अभी हमें जो रिमाइंडर मिला है, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर को माइनस करना है किसके साथ, इसके साथ। सो देयरफॉर 9,99,999 को माइनस करो 279 के साथ। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, प्रॉपर मैं लाइन मार लेता हूं। इनको माइनस करना है तो 9,99,999 9,99,999 को 279 के साथ माइनस किया तो क्या मिलता है 9 माइनस 9 0 हो गया, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2 हो गया, 9 माइनस 2 7 999, सो इट इज 9,99,720। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 9,99,720। तो ये ऐसा नंबर है, दिस इज द बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर जिसको हमने अगर 24 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया और 36 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। सो देयरफॉर तुम लोग चाहे तो डिवाइड भी करके देख सकते हो, चाहे तो कैलकुलेटर से भी करके देख लो। ये ऐसा नंबर है, दिस इज द बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर जिसको हमने अगर डिवाइड किया बाय 24, 15 एंड 36, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बहुत सिंपल सम है। तो और एक बार क्विकली मैं बोल देता हूँ, हमें
सबसे बड़ा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना था, जिसको अगर हमने 24 15 और 36 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो नंबर मुझे पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर निकाला। सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर क्या, 9,99,999। उसको मैंने डिवाइड किया, किसके साथ डिवाइड किया, ये तीनों नंबर्स का एलसीएम के साथ। वो एलसीएम क्या है, 360, उसके साथ मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर में आया 279। जो रिमाइंडर में जो नंबर आया उसको मैंने 9,99,999 से माइनस किया, यू गॉट एन आंसर। दिस इज द बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर, जिसको हम ये तीनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना, सिंपल। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये बोर्ड्स में आया हुआ है 2014 में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सम पे। सो नेक्स्ट सम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा ठीक है, अभी तो लार्जेस्ट नंबर निकालना, मतलब एचसीएफ वाला कंसेप्ट है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें कैसे करना है, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ करना पड़ेगा, लेकिन किसका एचसीएफ, ऐसे वाले सम्स में बहुत सिंपल है। ये जो दो नंबर्स दिए ना, उसको माइनस करो, किसके साथ, ये जो रिमाइंडर बोला ना 5 and 8, उसके साथ माइनस करो। मतलब पहला वाला नंबर क्या है, 70, तो 70 को माइनस करो किसके साथ, 5 के साथ। 70 माइनस 5 कितना आ गया, 65। 125 को माइनस करो किसके साथ, 8 के साथ, तो 125 माइनस 8 कितना हो गया, 117, करेक्ट है। ओके, तो 117 हो गया। अभी इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे, और जो नंबर आएगा दैट इज योर नंबर, दैट इज योर आंसर। तो स्टार्ट करें, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, फैक्टर्स निकालते हैं। 65, ओके, तो 65 के फैक्टर्स है, ये कौन से टेबल में जाएगा, 15 केस में जाएगा, नहीं किस केस में जाता है, 65 केस में, 13, यस, 13 5 जा 65, 5 1 जा, तो 65 का फैक्टर्स है 13 इंटू 5। उसके बाद 117 भी 13 केस में जाता है, नहीं बिलीव होता है, 13 इंटू 9 करके देख लो, 9 3 जा 27, 7 2, 9 1 जा 9, 10 11, तो 13 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 117 के फैक्टर्स क्या हो गए, 13 इंटू 3 इंटू 3। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आया, 13 आया। सो दिस इज द नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर जिसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, 70 और 125 के साथ। उसमें रिमाइंडर क्या आने वाला है, 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। आई विल शो यू डेमो। तो यहाँ पे 70 को मैंने डिवाइड किया किसके साथ, 13 के साथ, तो देख लो 13 5 जा 65, माइनस किया तो क्या आया, रिमाइंडर 5। 70 के साथ डिवाइड किया, 5 रिमाइंडर आया, है ना, मैच हो रहा है। वापस और एक 125 के साथ डिवाइड किया, 13 इंटू 9, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 117 है, माइनस करो, रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, करेक्ट है, सिंपल है। तो ये कैसे करते हैं, रिमाइंडर वाले सम्स में अगर लार्जेस्ट नंबर बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ, लेकिन किसका, तो ये जो नंबर्स बोले हैं ना, उनको रिमाइंडर के साथ, ये जो रिमाइंडर आ रहा है उसके माइनस करो, उसके बाद जो दो नंबर्स आए हैं, उसके क्या करना है, फैक्टर्स निकाल के एचसीएफ निकालना है। ओके, तो फाइनल स्टेटमेंट लिखने मत भूलना। सो 13 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट नंबर, एक्सप्लेन व्हाई 11 into 7 into 5 into 3 plus 3 is a composite number। ये हमने टेक्स्ट बुक के सम में भी किया हुआ है, एनसीईआरटी सम में भी किया हुआ है। सो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, इफ एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आई होप याद होगा कैसे किया है। इंटू 5 into 3 plus 3, कॉमन निकालेंगे हम लोग, क्या कॉमन निकलता है, 3 कॉमन निकलता है। So this is 11 into 7 into 5 plus यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया। So this is 3, 11 into 7 77, 77 into 5 क्या, 5 7 are 35, 5 3, 5 7 are 35 plus 3 38, 385, तो ये हो गया 385 plus 1। So this is 3 into 386. 386 is not a prime number, तो उसको मैं फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ। So this is 2 1s are 2, एक कैरी, 2 9s are 18, 2 3s are 6। अब आता है 193, 193 is a प्राइम नंबर, तो उसको 193 एज इट इज लिखता हूँ। तो 3 into 2 into 193, तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया,
इसको हमने किसके फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सिंस 11 into 7 into 5 into 3 plus 3 can be expressed as a product of what? Of product of prime numbers. Therefore, it is a composite number. So what is a composite number? Any number that can be written as a product of prime numbers. यहाँ पे 3, 2 और 193 क्या है, प्राइम नंबर्स। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर एक्सरसाइज के सम्स किए होंगे तो ये सारे बहुत सिंपल जाएगा। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। अगेन ये भी बोर्ड वाला ही सम है। If n is equal to 2 raised to 3 multiply by 3 raised to 4 multiply by 7 into 15 raised to 5, then find the number of consecutive zeros in a natural number n. Okay, तो find the number of zeros। कौन से भी नंबर में zeros तब आते हैं जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 रहेंगे तब। ओके, 2 और 5 रहेगा तो दैट नंबर विल श्योरली एंड विद 0। तो ये एक टाइप ऑफ सम हमने किया हुआ है ना, एक्सप्लेन व्हाई 6 raised to n कैन एंड विद अ डिजिट 0 और नॉट, ऐसा टाइप ऑफ सम था, राइट। तो हमें सिर्फ फैक्टर्स में चेक करना है 2 और 5 है क्या नहीं। इफ 2 and 5 इज देयर तो इट विल एंड विद 0। और कितने जीरो से एंड होता है, एक जीरो से एंड हो रहा है क्या, 2 जीरो से हो रहा है क्या, वो भी चेक करने के लिए क्या करना है, 2 और 5 का जो पेयर बनने वाला है, 2 और 5 का 2 और 5 का पेयर कितने बनते हैं, 2 बने तो 2 जीरो से एंड होगा, 3 बनते हैं तो 3 से होगा, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट लेट्स सी कैसे करना है। तो यहाँ पे n is equal to 2 raised to 3 multiply by 3 raised to 4 multiply by 7। यहाँ पे 15 है, 15 को मैं 5 into 3 बोल सकता हूँ, 5 into 3 raised to 5 बोल सकता है। 15 को मैंने क्या लिखा, 5 into 3। उसके बाद 2 raised to 3 multiply by 3 raised to 4 multiply by 7 multiply by, ये जो पावर है दोनों के ऊपर जाएगा, 5 raised to 5 multiply by 3 raised to 5। ओके, अब आता है मेन स्टोरी। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 2 raised to 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय ये 5 raised to 5 है, 5 raised to 5 को साथ में लिखता हूँ, ये 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 + 5 कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी 5 नहीं, 5 तो लिख लिया मैंने ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमें यहाँ पे ना पेयरिंग करना है। पेयरिंग किसके साथ करना है, 2 और 5। जितने 2 हो गए उतने ही 5 ले सकता हूँ, मतलब 2 यहाँ पे 2 raised to 3 है, 5 raised to 5 है। तो हम क्या करेंगे, 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to 5 है, उसमें से सिर्फ 3 लूंगा मैं, दोनों सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय बाकी कितना बचे, 5 में से 3 गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 9 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 2 into 5 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 9 मल्टीप्लाई बाय 7। सो क्वेश्चन ऐसा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आता है वो एंड कितने जीरो से करेगा, कितने जीरोस रह गए उसमें। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, कौन सा भी नंबर को जीरो से एंड करने के लिए इट शुड हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स। अभी 2 and 5 कितने हैं, मतलब जोड़ी में कितने हैं, 3 आ रहे हैं। सो द डिजिट, देयरफॉर द नंबर n will end with how many zeros, with 3 zeros। Okay, the number n will end with 3 consecutive zeros। consecutive zeros मतलब लास्ट में 0 0 0 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो कैसा है, 2 5 क्या है 10, 10 raised to 3 मतलब क्या होता है 1000, इसलिए ये है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सम, शो दैट 231 and 546 आर co-prime numbers। So what are co-prime numbers? ऐसे 2 numbers जिसका HCF 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ और आता है HCF में, इट इज नॉट अ को-प्राइम नंबर, करेक्ट है, हमने देखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 231 के। तो 231 किस टेबल में जाता है, आपने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी हमने सब किया हुआ है, राइट, याद होगा। 2 से जाएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं जाता है, बिकॉज लास्ट का डिजिट क्या है 1। अगर लास्ट के डिजिट में 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से जाएगा। 3 के लिए क्या बोला था, एड द डिजिट, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल है। तो 3 7s are 21 22 23, 2 कैरी, 2 और 1 21, 3 7s are 21।
अगेन ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 11 जा, 11 1 जा, ओके। फिर आता है हमारा 546, 546 लास्ट के डिजिट में क्या है 6, 2 से जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, एक कैरी, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 273 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 91, 91 जो है ना 7 के टेबल से जाता है, 7 के टेबल में आता है, ओके। 7 1 जा 7, 8 9 2 कैरी, 2 और 1 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो अभी हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे 231 के फैक्टर्स 3 into 7 into 11, 546 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 3 into 7 into 13। तो HCF मतलब क्या, कॉमन जो फैक्टर्स है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, ओह कॉमन में तो 3 आया है ना, 3 आया। उसके बाद यहाँ पे 7 आया, तो 3 into 7 क्या हो गया 21। को प्राइम होने के लिए HCF शुड बी 1। तो यहाँ पे since HCF is not equal to 1, so therefore 231 and 546 are not co-prime numbers. Simple है, co-prime numbers, okay, simple है। Next sum, the HCF of two numbers is 27 and the LCM is 162. If one of the numbers is 52, find the other number. Easy है ना? अभी तो बहुत जन बोल रहे हैं कितना इजी, हम लोग कर लेंगे। चलो, तो मैं चाहता हूं कि तुम पॉज करे और ये सम सॉल्व करे, और सम सॉल्व करने के बाद वापस रिप्ले करो, फिर देख लेना कि आंसर करेक्ट आता है क्या नहीं, ओके। तो 1 2 3 पॉज, हाँ नो चीटिंग, पॉज करना चाहिए, ठीक है। चलो एनीवेज मैं भी सॉल्व कर रहा, आप लोग भी सॉल्व करना। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड द LCM इज 162। तो हमें पता, वी नो दैट HCF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या रहता है, टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें HCF का वैल्यू पता है, HCF कितना है 27 है, राइट। HCF इज गिवन एज 27, LCM दिया हुआ है कितना 162। उसके बाद वन नंबर कितना बोला है, वन नंबर इज 54 और अदर नंबर निकालना है। लेट अदर नंबर बी x बोल दूंगा मैं। तो यहाँ पे HCF is 27 multiply by 162 is equal to 54 multiply by x। अभी 54 को यहाँ पे ले लूंगा मैं, 27 multiply by 162 multiply है यहाँ पे गया तो डिवाइड, 54 is equal to x। 27 और 54 3 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, तो 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। So therefore x is equal to कितना हो गया 81। Therefore the other number is 81। I hope ये आंसर आया होगा, जिसको आया है वेरी गुड, जिसको नहीं आया एक बार देख लो। नेक्स्ट सम, show that 14 raised to n cannot end with the digit 0। अरे ये तो बहुत बार किया हुआ है, हमें पता है, ये आप लोग करोगे, ठीक है। तो मैं गाइड करता हूँ, 14 रेज टू n है, कौन सा भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए उसमें कौन से फैक्टर्स चाहिए, 2 और 5। यस, अभी सबको पता है 14 मतलब 2 into 7 होता है। सिंस देयर इज नो 5 है ना, सिंस देयर इज नो 5 सो इट कैन नॉट एंड विद 0। तो इसके सारे स्टेटमेंट्स हमने पहले के सम में किया हुआ है। टू फॉर एन डिजिट to end with 0 it should have prime factors 2 and 5 compulsory। तो ये तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, 2 tankers contain 620 liters and 840 liters of diesel respectively। Find the maximum capacity। maximum जैसा नाम आया, वर्ड आया, क्या रहेगा HCF, right? Find the maximum capacity मतलब HCF निकालना है of a container which can measure the diesel of both the tankers in exact number टाइम्स। तो ठीक है, तो एक ऐसा कंटेनर चाहिए इसका मैक्सिमम कैपेसिटी होना चाहिए टू मेजर द डीजल इन द टैंकर्स। तो ये एक्सप्लेन कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 2 टैंकर्स है, ठीक है, 2 टैंकर्स है हमारे,
दो टैंकर्स, पहले वाले का कैपेसिटी है 620 और दूसरे वाले का कैपेसिटी है 840। हमें ऐसा एक कंटेनर चाहिए जिससे हम लोग जब मेजर करेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर कितना होना चाहिए, जिससे हम लोग मेजर करते टाइम एग्जैक्ट नंबर्स होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा एक कंटेनर जिसको मैंने मेजर किया 620 को मेजर किया, तो जब मैं मेजर कर एग्जैक्ट नंबर में वो खत्म होना चाहिए। इसका एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं सॉल्व करता हूँ तब जाके ना एंड में समझेगा क्या है। तो एनीवेज हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है। मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब क्या, एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। 620 है, सो दिस इज 2 से आएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, एक कैरी, 2 5 जा 10 है ना, वापस 1 कैरी, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। ओह ये तो 3 से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लास्ट में क्या है 5 है, मैंने गड़बड़ में कर दिया। चलो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 31 1 जा 31, सो 620 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 31। उसके बाद 840, ठीक है, 840 का निकालना है अपने को। तो 840 करने के लिए जस्ट एक सेकेंड, तो अभी 840 का करना है, मीनवाइल आप लोग भी कर लो। सो यहाँ पे 840 है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 के टेबल में जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 नहीं लिखना है, ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 नहीं। हम लोग जब डिवाइड करते हैं ना तो 2 1 जा 2 माइनस 0, सिंगल नंबर को लेते हैं नीचे, ठीक है, सिंगल नंबर को। तो दिस इज 2 0 जा 0 1 0, 2 5 जा 10, सो दिस इज 2 1 0 5। अगेन ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9, एक कैरी, 3 5 जा 15, 7 5 जा 5 1 जा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या है, तो 620 का एचसीएफ, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे 840 के फैक्टर्स लिखता हूं मैं। 840 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। तो कॉमन में क्या आने वाला है, एक 2 आएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू एक 2 आएगा, और एक बार 2 आ रहा है इंटू 2, फिर यहाँ पे 5 आएगा, 5, ओके, ये 5 आएगा तो इंटू 5। तो HCF इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसका मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू अभी डिटेल में, कि एक कंटेनर होना चाहिए जिसका मेजरमेंट है 20 लीटर्स। तो ये कंटेनर से हम जब मेजर करेंगे किसको, 620 को और 840 को, हमें प्रॉपर नंबर मिलेगा, प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यूज, मतलब 20। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल 620 है, 620 को डिवाइड बाय 20 करो, है ना, 620 को डिवाइड बाय 20 करो, 0 0 का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा, तो मतलब कितना 31 कंटेनर्स लगेंगे। कि पॉइंट में आया क्या 31.5, मतलब 31 कंटेनर और थोड़ा सा कंटेनर, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ना, एग्जैक्टली 31 कंटेनर्स ही चाहिए टू मेजर व्हाट 620 लीटर्स। सिमिलरली हम 840 के लिए भी सेम कंसेप्ट है, 840 है, डिवाइड करो तो तुम्हें एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स मिलेगा, कोई पॉइंट में नहीं आने वाला है। तो हमें वो चाहिए था एग्जैक्टली कितना लीटर्स ऑफ कंटेनर चाहिए, सबसे बड़ा कंटेनर कितने लीटर का होना चाहिए, जिसको हमने मेजर किया 620 लीटर्स ऑफ टैंकर को और 840 लीटर्स ऑफ टैंकर को, एग्जैक्ट नंबर्स में वो डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर में आना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर 20। सो फाइनल आंसर लिखते हैं, सो देयरफॉर फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, सो देयरफॉर द maximum capacity of container should be 20 liters. Okay, simple है। Next, given that HCF of 350 and 550 is equal to 5 and LCM of 330 into 550, 330 and 550 is equal to 350 into K. Okay, find the value of K. ऐसा लगता है कि ये हार्ड सम है, कुछ नहीं, कंसेप्ट सेम है। LCM into HCF is equal to product of two numbers, वही लिखना है। तो we know that HCF into LCM is equal to product
ऑफ टू नंबर्स। अभी इस केस में जो टू नंबर्स है वो कौन है, 350 और 550। ओके, एचसीएफ क्या बोला है, 5, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना है हमारा, 350 इंटू के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे दो नंबर्स क्या है, 350 मल्टीप्लाई बाय 550। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज के इज इक्वल टू, के का वाले निकालना है, उसके साथ जो भी नंबर्स है उनको शिफ्ट करो। तो मल्टीप्लाई है तो इधर गया तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 350 एज इट इज, 350 इंटू 550 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, इधर गया तो क्या होता है, डिवाइड, 5 इंटू 350, 350 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 0, तो k का वैल्यू हो गया 110। इजी है, वेरी इजी। तो कुछ क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट फॉलो करना है, जो भी कंसेप्ट है वो एज इट इज लिखो, फॉर्मुलाज लिखो एंड सॉल्व करो, सिंपल। नेक्स्ट करें, चलो। Find the HCF and LCM of 26, 65 and 117 using प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत सिंपल, बहुत बार किया हुआ है। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं। 26 2 के टेबल से, 13 13 1 जा, 65 का क्या रहेगा, 13 इंटू 5, 5 इंटू 1, 117। 117 किस केस में जाएगा, 13 केस में जाता है। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 11 करेक्ट है। सो दिस इज 13 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। 26 का है 2 इंटू 13, 65 का है 13 इंटू 5 और 117 के लिए 13 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें चाहिए HCF एंड LCM। HCF में क्या है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, राइट। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं। तो HCF में आ रहा है 13। अभी एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, पावर के फॉर्म में लिखो, है ना। 2:1 मल्टीप्लाई बाय 13:1, 13:1 मल्टीप्लाई बाय 5:1 और यहाँ पे 13 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम करते टाइम सारे नंबर्स लिखो। तो जो आए हुए हैं, 2 आया हुआ है, 13 आया हुआ है, 5 आया हुआ है और 3 आया हुआ है, ठीक है। तो अभी उसके क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला पावर, है ना। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो सबके पावर्स लिखना है। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। 13 का भी सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 ही है। 5 का पावर सबसे बड़ा क्या है, 1 है। और 3 का पावर क्या है, 2। ओके, सो यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10, 10 इंटू 9 है ना, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 10 इंटू 9 90 हो गया। 90 इंटू 13, 13 इंटू 9 करते हैं, 9 3 27, 7 2 9 1 9, 10 11, तो 117 और ये 0, मतलब मल्टीप्लाई किया, बेसिक मल्टीप्लिकेशन किया। सो हमारा HCF कितना आया, 13 आया और LCM क्या आया, 1170। इजंट इट इजी, बहुत सिंपल है, एक बार देख लो। नेक्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम है, अभी तो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। A fruit vendor has 990 apples and 940 oranges. He packs them into baskets. Each basket contains only one of the two fruits, but in equal number. Find the number of fruits to be put in each basket in order to have minimum number of baskets. तो इसमें क्या करना है, एक तो HCF करना है, LCM करना है, राइट। तो क्या करना है, LCM करना है, वेरी गुड, ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं। इसमें HCF करना है, कैसे कैसे क्या तुम लोग बोलोगे, अरे मिनिमम बोला, मिनिमम मतलब क्या, LCM होता है, नहीं। मैंने ना स्टार्टिंग में कुछ की वर्ड्स बोले थे हर एक वर्ड प्रॉब्लम के लिए कि क्या याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग टू क्या। जब हम लोग ग्रुप में डिवाइड करते हैं ना, ग्रुप में, तो HCF होता है। जब हम लोग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कौन से भी चीज को ग्रुप में डालना है, तो इसमें कैसा है, हमें पैकेट में करना है। पैकेट में मतलब ग्रुप में डिवाइड करना है ना, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप में डिवाइड करना मतलब एक ही कंसेप्ट है, HCF। ये मिनिमम रहने दो, मैक्सिमम रहने दो, डजंट मैटर, उसके ऊपर जाना ही नहीं है, ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स मैंने बोले हुए पहले के एक्सरसाइज में, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, और जिसने देखा है उनको तो याद भी रहेगा, है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। सो यहाँ पे किसका, 990 का HCF निकालना है। ये जाएगा 2 के टेबल से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये हो गया 0, 3 1 1 0। ये 11 के टेबल में जाएगा, 11 1 जा 1 और ये 0, ठीक है। उसके बाद आता है 2 5 जा 10, 5 1 जा 5,
ओके उसके बाद आता है 945, अगेन ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5, ओके 4 है, 4 और 4 44, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, ओके 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 1 जा, ओके अभी इसका हम लोग फैक्टर्स लिख रहे हैं, 990 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5, 945 is equal to 5 into 3 into 3 into 3 into 7। तो अभी कॉमन टर्म्स निकलते हैं, HCF निकल रहे हैं ना, एक 3 कॉमन निकला और एक 3 निकला, उसके बाद और कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 5 निकल रहा है, ये 5 निकल रहा है ना, ये 5 निकल रहा, तो ये 5, तो HCF इज इक्वल टू, और कुछ नहीं निकल रहा ना, नहीं और नहीं निकल रहा है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। सो कितने, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट in each basket in order to have a minimum number of basket, therefore 45 fruits should be put in the basket। ठीक है, कितने फ्रूट्स डालने पे बास्केट्स जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन में देखते ना, मिनिमम वाला वर्ड देख के इमीडिएटली एलसीएम मत करना, है ना। जो भी क्वेश्चन ग्रुप में डिवाइड करने वाला हो उसमें सिर्फ एक ही फंडा लगाना है, HCF। तो इसमें कंसेप्ट ऐसा था कि बास्केट हमें कम करना है, तो फ्रूट्स कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो मैक्सिमम कितने फ्रूट्स बास्केट में डाल सकते, सो दैट नंबर ऑफ बास्केट शुड बी मिनिमम, और हर एक बास्केट में इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए। तो याद रखना, बास्केट्स को कम करने के लिए फ्रूट्स कितना आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। इसमें हम फ्रूट्स डाल रहे हैं हर एक बास्केट में, ठीक है। तो सिंपल है फंडा, ग्रुपिंग करना मतलब HCF, अंडरस्टूड। एक बार देख लो, क्वेश्चन इजी है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। A sweet shopkeeper prepares 396 gulab jamuns and 342 rasgullas। ये सुन के मुंह में पानी आ रहा है, राइट। He packs them in containers. Each container consists of either gulab jamuns or rasgullas, but have equal number of prices. Equal number of prices नहीं, equal number of pieces है, sorry, printing mistake। Find the number of pieces he should put in each box so that the number of boxes are at the least। Again same type of question है ना, रसगुल्ला डालना है, गुलाब जामुन डालना है, ठीक है, बॉक्सेस में पैक करना है, और द नंबर ऑफ बॉक्सेस शुड बी मिनिमम। तो ये जो रसगुल्लाज है, गुलाब जामुन है, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुपिंग कर रहे हैं मतलब क्या करेंगे, HCF, वेरी गुड। तो इसमें भी HCF करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये है 396 है और दूसरा है 342। इमीडिएटली फास्ट फास्ट कर लेते हैं, 2 से स्टार्ट, 2 1 जा 2, एक कैरी, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3, 11 जा 11, 1 जा 342 है। अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, एक कैरी, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 171। ये 3 के टेबल में जाएगा, 1 + 7 8, 8 + 1 9, तो 3 5 जा 15, 2 कैरी, 3 7 जा 21। अभी ये फिर से 7 + 5 8 9 10 11 12 3 के टेबल में जाता है। 3 1 जा 3, 2 कैरी 27, 3 9 जा 27, 19 1 जा, ठीक है। तो अभी इनका क्या करना है, HCF निकालना है, राइट। तो यहाँ पे 396 के फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं, इट इज 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11। नेक्स्ट 342, उसके फैक्टर्स है 2 × 3 × 3 × 19। सो कॉमन निकालना है HCF। तो ये एक हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये एक हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये एक हो गया 3। उसके अलावा कुछ है नहीं। तो HCF इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो कितने बॉक्सेस होना चाहिए, नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस, देयरफॉर 18 pieces should be kept in each box। ठीक है, तो एक बॉक्स में सिर्फ 18 पीसेस होना चाहिए, चाहे वो गुलाब जाम हो या रसगुल्ला हो, दे शुड बी ओनली 18। तो इसमें क्या था, ग्रुपिंग करना था। तो वर्ड देख के ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्सिमम है मिनिमम है वो सब देख के कंफ्यूज मत होना। इसमें एक्चुअल में कंसेप्ट ना वो आपको समझना है।
तो मैक्सिमम कितने गुलाब जामुन या फिर कितने रसगुल्ले रखे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए, राइट। तो ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग में एक ही चीज, ग्रुपिंग करना है HCF। ओके, अंडरस्टूड। Next sum, in a sports meet, the number of players in football, hockey and athletic are 48, 60 and 132 respectively। तो एक स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, फुटबॉल वाले प्लेयर्स आए, हॉकी वाले आए, एथलेटिक वाले। तो फुटबॉल वाले कितने हैं? 48 है, हॉकी वाले 60 है, एथलेटिक्स में 132 है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो रूम्स कम से कम रूम्स होना चाहिए, तो एलसीएम नहीं। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of players are to be seated। जो players को equally distribute करना है, equally grouping करना है, तो क्या रहेगा? HCF क्या LCF? HCF है ना। तो equally distribute करना है, maximum रखना है, so that the rooms का number क्या होगा? कम होगा, है ना। तो हम लोग पहले HCF निकालते हैं, किसका? 48 का वगैरह, 48, 60 और 132 का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, अगेन 60 का 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा 132, 2 6 जा 12, अगेन 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 33 3 11 11 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 48 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 60 60 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो HCF मतलब कॉमन निकालना है, तो HCF इज इक्वल टू, ये हो गया एक 2 कॉमन जो निकल रहा है और एक 2 निकल रहा है, उसके बाद 3 नहीं, बस खत्म। तो इतना ही, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू कितना आया? 4 आया। तो द थिंग इज कि 4, find the minimum number of rooms required if in each room the same number of players are to be seated and all of them being in the same sport, which value is depicted here in the sharing, ठीक है। तो एक रूम में हम लोग 4 जो प्लेयर्स है उसको रखने वाले हैं, एक रूम में सेम वाले होने चाहिए, एक रूम में सिर्फ फुटबॉल वाले प्लेयर्स होने चाहिए, एक रूम में सिर्फ हॉकी वाले प्लेयर्स होने चाहिए और एक रूम में सिर्फ एथलेटिक। तो एक रूम में कितने प्लेयर्स होने वाले? 4। तो ऐसे नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए ना, नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए, ठीक है। तो वो निकालना है, तो थोड़ा सा ये समझ के ले लो। सो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ओके, तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुटबॉल वाले कितने हैं? 48, तो 48 प्लेयर्स आर देयर, उसको डिवाइड बाय 4 करो। क्यों डिवाइड बाय 4? देयर आर 48 प्लेयर्स, एक रूम में सिर्फ 4 प्लेयर्स होने चाहिए ऑफ द सेम स्पोर्ट, प्लस उसके बाद है क्या है? हॉकी, हॉकी में कितने हैं? 60, 60 डिवाइड बाय 4, फिर आता है एथलेटिक में 132 डिवाइड बाय 4। तो इफ यू डिवाइड दिस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, प्लस 4 1 जा 4 और ये हो गया कितना? 4 1 जा 4 5, 15 4 जा, तो ये 15 हो गया, प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, एक कैरी 4 3 जा 12, 33। अब इसको ऐड करते हैं, 15 प्लस 12 27, तो 33 प्लस 27 10 0 5 और 60 इज इक्वल टू 60। सो हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड? टोटल 60 रूम्स आर रिक्वायर्ड। हर एक रूम में कितने प्लेयर होने वाले? 4 प्लेयर्स होने वाले। फुटबॉल के लिए कितने रूम्स लगने वाले? 12। हॉकी के लिए कितने लगने वाले? 15। एथलेटिक्स के लिए कितना चाहिए? 33। टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितना चाहिए? 60। और एक रूम में कितने जन रहने वाले? 4 प्लेयर्स। अलग अलग स्पोर्ट्स के नहीं, सेम स्पोर्ट के, ठीक है। सो हाउ मेनी रूम्स? तो 60। तो यहाँ पे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर 60 रूम्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद भी क्वेश्चन है, वो क्या है? वो पर्सनल रेस्पॉन्स टाइप वाला। Which value is depicted here in the sharing of rooms? तो sharing is caring सुना होगा, है ना? नहीं, ऐसा मत लिखना। तो इसमें लिखना है कि जब हम रूम शेयर करते हैं, when we share the rooms, the sharing
the sharing nature of the players are depicted over here. We learn to share things, we learn to adjust with them, है ना. तो ये सब लिखना पड़ेगा. ओके, तो ये पर्सनल रेस्पॉन्स टाइप है, वो आप लिख लो ना. सिंपल है, ये कंसेप्ट समझा. तो व्हेनेवर डिवाइड करना होगा, मतलब ग्रुपिंग करना होगा, तो हम क्या करते हैं, HCF करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट सम. A school building is situated inside of a park and there is a circular path all around the park. One day, 3 students, David, Aditi and Gopal, went for the morning walk in which David takes 18 minutes. Okay, David को कितना लग रहा है, 18 minutes to complete one round of the park. Aditi takes 24 minutes while Gopal takes 36 minutes for the same. तो एक circular park है, 3 जन walk को जा रहे हैं. तीनों ने स्टार्टिंग में 7 में स्टार्ट किया. अभी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए पहला कौन है, डेविड को लगता है 18 मिनट्स, उसके बाद अदिति को 24, गोपाल इज टेकिंग 36 मिनट. ऐसे टाइप ऑफ हमने एक्सरसाइज में किया है, राइट, है ना. तो फॉर द सेम, सपोज ऑल द 3 स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर वॉक फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड द सेम डायरेक्शन आल्सो. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. वापस ये कितने मिनट के बाद आके सेम जगह पे एक साथ मिलने वाले हैं. ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. जो चीज रिपीट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, है ना. तो जिसको ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज पहले वाला एक्सरसाइज देख लो, उसमें मैंने एकदम क्लियरली बताया हुआ है कैसे याद रखना है. जो चीज रिपीट होता है, जैसे कि बेल वाला सम हो गया, ये टाइमिंग वाला सम हो गया, जो चीज रिपीट होता है उसमें एक ही फंडा लगाना है, दैट इज एलसीएम. ओके, तो हम लोग इसका एलसीएम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो वैल्यूज कौन से है, अपना 18 है, उसके बाद 24 है और 36 है. ओके, तो 18, तो ये हो गया 2 9s 18, 3 3s 9, 3 1s 3. उसके बाद है 24, 2 12s 2 6s 2 3s 3 1s. उसके बाद 36, 2 1s 2 और ये 2 8s 16, 2 9s 3 3s 3 1s. ओके, अभी 18 के फैक्टर्स 2 into 3 raised to 2 है ना. 2 into 3 into 3 है ना, तो पावर के फॉर्म में लिखो. एलसीएम करना है ना, इसलिए पावर के फॉर्म में. 24 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 1. उसके बाद आता है 36 इज इक्वल टू 2 raised to 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 2. इसका हमें निकालना है एलसीएम. तो कौन से नंबर्स जो आया है, 2 and 3 आया है. 2 into 3. उसके बाद 2 का मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है. 3 का हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 है, राइट. तो 3 का स्क्वायर, 2 2s 4, 4 2s 8 और 9 इज इक्वल टू 72. तो इसका मतलब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, सो देयरफॉर आफ्टर 72 मिनट्स दे विल मीट at same point. ओके, तो ये आफ्टर 72 मिनट, सिंपल है. उसके बाद नेक्स्ट है अगेन वो एक पर्सनल रेस्पॉन्स टाइप है. व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क, तो लिखो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, वी कैन फील द फ्रेश एयर इन द गार्डन. तो वो सब थोड़ा सा आपको मसाला डाल के लिख लेना, ठीक है. बट द थिंग इज कि जो चीज रिपीट होता है उसमें हम एलसीएम निकालेंगे. जिस चीज में ग्रुपिंग करना है उसमें क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ करते हैं. कभी कभी इस टाइप ऑफ सम्स में, है ना, इस टाइप ऑफ सम्स में अपने को हमें ना टाइमिंग भी पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल ना, उन्होंने पूछा कि स्टार्टिंग में 9 AM को उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया, तो कितने बजे, आफ्टर नहीं, एट व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन. ओके, विल दे मीट अगेन. तो हमारा आंसर क्या आया था, 72 मिनट्स के बाद वो मीट करने वाले हैं. कितने मिनट के बाद, 72. तो 72 मिनट मतलब क्या हो गया, 72 में से ना ये 60 माइनस कर दो, 60 प्लस 12 कर दो, 60 मतलब 1 आवर हो गया, है ना. तो 9 के बाद 1 आवर कितना हो गया, 10 AM. 10 AM और उसके बाद कितना, 12, 10 AM हो गया. तो ये दिस इज लाइक 10 12 मतलब 10 बज के 12 मिनट, 10 AM 12. तो 10 o'clock और 10-12 को वो लोग मिलेंगे, ठीक है. तो 10-12 को वो मिलने वाले. तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. मतलब मिनट निकालना है हमें, आप लोग को एक टाइम दिया जाएगा, है ना, एक टाइम दिया जाएगा कि स्टार्टिंग वाला 9 o'clock को उन्होंने स्टार्ट किया, आफ्टर कितने बजे, मतलब कितने बजे वापस मिलने वाले हैं. तो हमें एलसीएम निकालना है. एलसीएम अगर सपोज ये जिस चीज को मैं रखता हूँ, सपोज अगर मुझे एलसीएम का वैल्यू मिलता है
9:30 सपोज। तो अगर सुबह उन्होंने 9 AM को स्टार्ट किया तो कितने बजे वापस मिलने वाला है? 9:30 को। ये है सब, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना, मैंने मैक्सिमम चीजें कवर किए हैं इसमें, ठीक है। और कुछ है नहीं, ओके। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है PYQs और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतने ही पूछते और इसके अलावा नहीं पूछेंगे। सिर्फ कंसेप्ट्स याद रखना, रट्टा मत माना, आपको कंसेप्ट्स आना जरूरी है। की पॉइंट्स जो मैंने बोला वो याद रखना, ओके। और इसमें कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज मैसेज करो मुझे, कमेंट करो, कमेंट में मैं रिप्लाई करता हूँ। मेरा नंबर भी देके रखता हूँ मैं, आपने मुझे मैसेज किया तो भी मैं डाउट्स वगैरह जो है क्लियर करूँगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा मेरा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए छोटू सा हेल्प कर लेना, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, इससे मुझे और भी एनकरेजमेंट मिलेगा, है ना। मैं और वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें एक्स्ट्रा PYQs रहेगा, एक्स्ट्रा सम्स रहेगा, MCQs रहेगा। तो लेट्स ट्राई कि हम बोर्ड्स में आउट ऑफ मार्क्स ले। ओके चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQs कवर करने वाले हैं। चलो बाय बाय।